मैं जानता हूँ इसका कारण मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म ही होगा। पर जाकर बाबा से कहो कि मैं अपने इस कर्म फल को अगले 10 जन्मों तक भोगने को तैयार हूँ, पर अब मेरी यह पीड़ा दूर करें। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ के हर अध्याय से आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त होता ही है। अतः पूरे अध्याय को ध्यान से अवश्य ही सुने। मैं जानती हूँ आप इस पवित्र ग्रंथ के लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन ही नहीं लगता, इसलिए पढ़ना भार स्वरूप हो जाता है ना? आज से इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय का सारांश, और वह भी बिल्कुल शॉर्ट में, बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। यूं भी सचरित्र में ही वर्णित है कि पढ़ने या सुनने दोनों का लाभ बराबर ही है, फिर चिंता किस बात की। एक बात और श्रोताओं, YouTube पर साईं सचरित्र सुनाने के वीडियो तो आपको बहुत मिलेंगे, पर मेरा दावा है जिस तरह से भावार्थ के साथ मैं सुनाती हूँ, ऐसा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार पूरा सुनकर तो देखिए। और श्री साईं की प्रेरणा तथा उनके ही आशीर्वाद से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 34। इस अध्याय में डॉक्टर का भतीजा, डॉक्टर पिल्लई, सामा की भाभी आदि के कथा को सम्मिलित किया गया है। कथा नंबर 1, डॉक्टर का भतीजा। श्रोताओं, इस अध्याय में भी ऊदी के लाभ प्राप्त कुछ अन्य लोगों के अनुभव को ही दर्शाया गया है। नासिक जिले के माले गांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके अन्य मित्र डॉक्टरों ने समस्त इलाज किए, ऑपरेशन भी की गई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। बच्चे के कष्टों का पारावार न था। तब कुछ लोगों ने बच्चे के माता पिता को श्री साईं के शरण में जाने की सलाह दी। बच्चे को लेकर उसके माता पिता शिरडी पहुंचे। बाबा को साष्टांग प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपने बच्चे की रक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुन बाबा को दया आ गई। उन्होंने कहा, जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है वह सुखी हो ही जाता है। चिंता ना करो, यह ऊदी उस रोगग्रस्त स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह सप्ताह के अंत तक ठीक हो जाएगा। बाबा ने बालक के रोगग्रस्त स्थान पर हाथ फेरते हुए उसकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। उसी वक्त से वह प्रसन्न रहने लगा और ऊदी की लेप करने से बालक थोड़े ही दिनों में निरोग हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी मान खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर लौट गए। यह लीला देखकर बालक के काका, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शन की इच्छा हुई। तभी किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग बंबई चले गए। वहां उन्हें लगातार 3 रात तक एक ध्वनि सुनाई पड़ी, क्या तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? तब डॉक्टर ने शिरडी जाने का निश्चय किया, पर बॉम्बे में उनके एक मरीज को ज्वर आ रहा था, जिसके कम होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने मन में एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो मैं कल ही शिरडी के लिए निकल पड़ूंगा। आश्चर्य कि जिस समय उन्होंने यह विचार किया, ठीक उसी समय से ज्वर का उतार आरंभ हो गया और तापमान सामान्य हो गया। तब वे अपने निश्चय के अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त बन गए। कथा 2, डॉक्टर पिल्लई। डॉक्टर पिल्लई बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। बाबा उन्हें भाऊ कहकर पुकारते थे। पिल्लई
कि सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार उनके पैर में नासुर हो गया। वे काका साहब से बोले, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयकर मानता हूँ। मैं जानता हूँ इसका कारण मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म ही होगा, पर जाकर बाबा से कहो कि मैं अपने इस कर्म फल को अगले 10 जन्मों तक भोगने को तैयार हूँ, पर अब मेरी यह पीड़ा दूर करें। बाबा को उनकी बातें सुन दया आ गई। वे बोले, 10 जन्म तक क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। जाओ, किसी के पीठ पर लाद कर उसे यहाँ ले आओ। पिल्ले को मस्जिद में लाया गया। बाबा ने अपनी गादी को उनके सिरहाने रख अपनी दाहिनी ओर सुला लिया और बोले, इसका मुख्य औषधि तो यही है कि कर्म फल अवश्य ही भोग लेना चाहिए। इसलिए जैसी भी परिस्थिति हो उसी में संतोष करना चाहिए। पिल्ले ने कहा, नाना ने मेरे पैर पर एक पट्टी बांधी है, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे नाना तो मूर्ख है, पट्टी हटाओ नहीं तो मर जाओगे। फिर बाबा बोले, अभी थोड़ी देर में एक कौवा आएगा, वह चोंच मारेगा, तब तुम ठीक हो जाओगे। ये बातें हो ही रही थी कि अब्दुल, जो मस्जिद में साफ सफाई का काम करता था, आया। वह जब दिया बाती साफ कर रहा था, असावधानीवश उसका पैर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर पड़ गया। पैर सूजा हुआ तो था ही, अब्दुल के पैर से जो दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े निकल गए। दर्द असहनीय हुआ और पिल्ले जोर से चिल्ला पड़े, किंतु कुछ ही समय बाद वे शांत होकर भजन गाने लगे। तब बाबा बोले, देखो भाऊ अब अच्छा हो गया है। थोड़ी देर बाद पिल्ले ने पूछा, कौवा कब आएगा? अरे, तुमने कौवे को नहीं देखा? उसने तो अपना काम कर दिया, यानी तुम्हारे नासूर के कीड़े निकाल दिया। अब वो क्यों आएगा? जाकर बाड़े में आराम करो, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी के लेप और जल में मिलाकर ग्रहण करने से बिना किसी इलाज के ही वे ठीक 10 दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। कथा 3। सामा के छोटे भाई की पत्नी। सामा के छोटे भाई बाप्पा जी सांवली विहीर में रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। बाप्पा जी दौड़कर सामा के पास आए और सहायता के लिए उन्हें चलने को कहा। सामा भी भयभीत हुए। उन्होंने बाबा से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी भेज दो, चिंता क्यों करते हो? वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। तुम सुबह जाना और शीघ्र ही लौट आना। सामा को बाबा के वचन और मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था, सो उन्होंने वैसा ही किया। भाई ने भी उदी ले जाकर जल में घोलकर गिल्टी और माथे पर लगाई और थोड़ा सा पिला दिया। तुरंत ही पसीना प्रवाहित होकर ज्वर मंद पड़ गया। दूसरे दिन बप्पा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ना ज्वर था, ना गिल्टियों के निशान। सामा जब वहां पहुंचे तो अपनी भाई की पत्नी को चाय बनाते देख उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब सामा को बाबा के शब्दों का अर्थ समझ में आया कि सुबह जाओ और शीघ्र ही वापस आओ। कथा 4। ईरानी कन्या। एक ईरानी भद्र पुरुष थे जिनकी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। दांत कस जाते, हाथ पैर ऐंठ जाते और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ती। जब हर तरह के इलाज से भी कोई लाभ ना हुआ, तब कुछ लोगों ने उसके पिता से उदी की विशेषता बताई और कहा कि उदी काका साहब दीक्षित से प्राप्त हो सकता है। तब ईरानी महाशय ने उदी लाकर जल में घोलकर अपनी पुत्री को पिलाया। पहले जो मूर्छा 1-1 घंटे पर आती थी, सो 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ ही दिनों में उदी के सेवन से वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। कथा 5। हरदा के महानुभाव। हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से पीड़ित थे।
जो केवल ऑपरेशन से ही निकाली जा सकती थी। वे बहुत वृद्ध तथा दुर्बल थे, इस कारण ऑपरेशन से घबरा रहे थे। उसी समय नगर के इनामदार वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे। कुछ मित्रों की सलाह से उनके पुत्र ने उनसे उदी प्राप्त कर जल में मिलाकर अपने पिता को पिलाया। उदी के पेट में जाते ही पथरी मूतेंद्रियों द्वारा बाहर निकल आई और वे बिना किसी ऑपरेशन के रोग और कष्ट से मुक्ति पा गए। बम्बई की एक महिला बम्बई की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय पीड़ा हुआ करती थी। जब वह गर्भवती होती तो बहुत घबराती। किसी ने उसके पति को सलाह दिया कि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी लेकर जाओ। पुनः जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई, पति पत्नी शिरडी आए। वे बाबा के नित्य दर्शन पूजन करने लगे। कुछ दिनों बाद जब प्रसव काल समीप आया, तब सदैव की भांति गर्भाशय द्वार में रुकावट के साथ अत्यधिक वेदना होने लगी। तब बाबा से सहायता की प्रार्थना करते हुए जल में उदी मिलाकर उसे पिलाई गई। तत्पश्चात बिना कोई कष्ट के जल्द ही प्रसव हो गया। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया गया मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम। आज के लिए बस इतना।